हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रुक्मणी का प्रेम पत्र। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 12। तात श्री कृष्ण तो प्रेम के वश में है, यह बात आपसे ज्यादा और कौन जानता है। ये ऐसे करुणा निधान है कि जो इन्हें जैसे भजता है, ये भी उसे वैसे ही भजते हैं। माना किसी ने ही हे कृष्ण आप हमारे जीवन हो, तो ये भी उसे तुरंत अपना बनाने के लिए आतुर हो उठते हैं। कोई कहता है आप हमारे सखा हो, तो मित्रता के लिए ये दौड़ते पड़ते हैं। कोई इन्हें स्वामी कहता है तो यह स्वामी भी बन जाते हैं। कोई इन्हें अपना प्रियतम बनाना चाहता है तो इन्हें आपत्ति क्या। हे विदुर जी, ये सबके अपने हैं। सबके अंदर बैठकर बस उसकी भावना अनुसार उसे अपना बनाते रहते हैं। कोई शत्रु माने तो यह उस भावना का भी आदर करते हैं। ओ क्या विलक्षण करुणा है इनकी। उद्धव विदुर जी को बोल रहे हैं। विदर्भ राज्य जिसकी राजधानी कुंडिनपुर, उसके राजा भीष्मिक, उन्हीं को यह सौभाग्य मिला कि महालक्ष्मी उनके यहाँ पुत्री बनकर अवतरित हुई थी। किंतु बड़े भाई रुक्मी ने श्री कृष्ण को अपनी बहन न देने की बात कहकर रुक्मणी को अपार दुख के सागर में डुबो दिया था। हाँ, उनकी भाभी यानी रुक्मी की पत्नी, उन्होंने साथ दिया रुक्मणी का। यह प्रसंग सुनाते हुए उद्धव प्रसन्न है और श्रोता विदुर जी के आनंद का तो कोई पारावार ही नहीं है। भाभी, मैं क्या करूं? आप बताओ ना। मुझे नहीं करना विवाह शिशुपाल के साथ, भले ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। रुक्मणी बिलख उठी थी, नयनों से उनके अश्रु बह रहे थे। रुक्मणी, दुखी मत हो, मैं कुछ विचार करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ही आपके पति बने। कुछ सोचने लगी तभी भाभी रुक्मणी की, रुक्मणी तुम एक काम क्यों नहीं करती? जो पत्र तुम नित्य लिखकर बहा देती हो, उन्हें द्वारकाधीश तक क्यों नहीं पहुंचाती? पर भाभी, मेरा पत्र पढ़कर वे आएंगे? अवश्य आएंगे, वह सब जानते हैं। तुम्हारे हृदय की दशा उनसे छुपेगी नहीं। रुक्मणी विचार करती हैं, पर लेकर जाएगा कौन द्वारिका? पत्र किसके साथ मैं दूं? रुक्मणी की भाभी कहती है, रुक्मणी हमारे कुल पुरोहित है ना, उन्हें भेजो द्वारिका। भाभी कह ही रही थी कि उसी समय वह पंडित जी भी वहां आ पहुंचे थे। उन्हें विवाह के संबंध में रुक्मणी से बात करनी थी। रुक्मणी ने उन पंडित जी के चरणों में वंदन किया और बोली, हे भूदेव, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। आप मेरा पत्र लेकर द्वारिका जा सकते हैं? अभी ब्राह्मण ने पूछा। बड़ी कृपा होगी देवता। मैं आप मेरे पास समय भी कम है। कल ही तो शिशुपाल आ जाएगा अपनी बारात लेकर, इसलिए आप कृपा कर आज ही चले जाइए। ब्राह्मण देवता कुछ सोचने लगे थे। मत सोचिए भगवान, अब आप आए हमें भी मिला सकते हैं। रुक्मणी ने हाथ जोड़े थे। ठीक है, मैं आज अभी चला जाता हूँ, किंतु पत्र कहाँ है? रुक्मणी अत्यंत प्रसन्नता से उछल पड़ी थी और फिर दाड़िम कमल लेकर उन्होंने कुछ ही शब्द में अपने प्रेम का प्रस्ताव भेजा था द्वारिकाधीश के लिए। समय लगा विदर्भ से द्वारिका पहुंचने में। पत्र लेकर यह ब्राह्मण देवता आए थे द्वारिका। प्रातः की बेला थी। श्री कृष्ण शांत मुद्रा में विराजते थे, स्वयं के ही ध्यान में लीन थे। महाराज, द्वारिकाधीश की जय हो। एक सैनिक ने आकर कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? कोई ब्राह्मण पधारे हैं, आपसे कोई गुर चर्चा करना चाहते हैं। हमने मना कर दिया, किंतु मान नहीं रहे। सैनिक ने कहा, आने दो। श्री कृष्ण शांत ही बने रहे थे। प्रणाम किया उन ब्राह्मण ने। सैनिक चले गए थे
एकांत था, बस वह ब्राह्मण देवता और द्वारिकाधीश। कहो कैसे पधारे विप्र? श्री कृष्ण ने उठकर स्वागत आदि करने के उपरांत यह बात पूछी थी। मैं विदर्भ राज्य कुंडलपुर से आया हूँ। कुंडलपुर की राजकुमारी का विवाह है। उन्होंने आपके लिए यह पत्र भेजा है। यह कहकर ब्राह्मण ने अपने हाथ का पत्र श्री कृष्ण को दे दिया। अद्भुत था वह पत्र, विशुद्ध प्रेम पत्र था। हे भुवन सुंदर, मैं आपको कैसे जानती हूँ, यह प्रश्न आपके मन में आता होगा, तो मैं कह देती हूँ कि मेरे नयनों के द्वारा आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको देखा ही नहीं है। हाँ, मैं आपको जानती हूँ कानों के माध्यम से, क्योंकि मुझे सुन सुनकर आपसे प्रेम हो गया है। सुन सुनकर आपके मन में अगर यह बात आती है तो सुनिए। देवऋषि नारद जी ने मेरे मन को आप से जोड़ दिया है। मुझे अपनी चर्चा में, मेरे जीवन में आपकी छवि अद्भुत रूप से बसा दी है। ओह, सच कहूँ तो इन नैनों की शोभा भी आप हो। जिन नैनों में आपको नहीं देखा वह नेत्र ही नहीं है। मेरा तो यही कहना है, मैं आपको निहारती रहूं अपलक, सदियों तक, युगों युगों तक नाथ। अच्छा सुनिए, आपको पता है मेरा मन अब आप पर ही जाकर अटक गया है। इस बाबरे मन को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और मैं पूर्ण रूप से मन को वश करने के लिए भी असमर्थ सी हो गई हूँ। मेरे प्रियतम, क्या कहा? मैं आपको क्या मानती हूँ? हे मेरे स्वरूप श्याम सुंदर, कौन ऐसी स्त्री होगी जो विवाह समय आने पर आपको पति के रूप में ना चाहे। स्त्री काल सुंदर पौरुष प्रेमी पुरुष, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने वाला, यही सब तो चाहती है। यह गुण आप में भरे हुए, इसलिए मैं आपको अब इससे स्पष्ट और क्या कहूँ। हे नाथ, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए आप आए और मुझे अपना बनाकर ले जाएं। अरे, मैं भी पगली ही हूँ, आप मुझे तो जानते ही नहीं। तो सुनिए, मैं विदर्भ के राजा भीष्म की लाडली कन्या रुक्मिणी हूँ। कारण ये है पत्र लिखने का नाथ, कि आपको जब पत्र मिलेगा मेरा, उसी दिन मुझे लेने शिशुपाल आ रहा है। कृपया कीजिए नाथ, मैं आपकी हूँ, फिर मुझे कोई और छुए या आपको भी तो प्रिय नहीं होगा। आप आइए, मुझे ले जाइए यहाँ से। ओह, आप कहाँ आएंगे मुझे लेने के लिए? तो सुनिए, हमारे यहाँ कन्या का जब विवाह होता है, उससे पूर्व वह भगवती का पूजन करने के लिए मंदिर जाती है। मैं भी जाऊंगी, आप उसी समय मंदिर से ही मुझे लेकर चले जाइएगा। आप वीर हैं, आप महावीर हैं। आप मेरे विदर्भ में आकर विवाह में आए बड़े बड़े जरासंध आदि महारथियों को मत कर, उन सबको पराजित कर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मैं यही चाहती हूँ। हे कमल नयन, अगर आप नहीं आए तो मैं सच कह रही हूँ, आपके चरणों का चिंतन करते हुए मैं देह त्याग दूंगी। कहते हैं जिनका चिंतन करते हुए जीव देह त्यागता है तो दूसरे जन्म में उसी को पाता है। तो मैं भी यही करूंगी, पर मुझे लगता नहीं है कि आप नहीं आएंगे। आप आएंगे, अवश्य आएंगे, है ना? मैं आपकी प्रतीक्षा में ही जी रही हूँ। आप आइए, आप आएंगे ना? पत्र पढ़कर श्री कृष्ण मुस्कुराए, पत्र को रख दिया और बोले, मुझे भी याद आती है रुक्मिणी की। मैं भी सो नहीं पाता हूँ रात रात भर। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा, उद्धव यह क्या कह रहे हैं? द्वारकाधीश विदुर जी से ने पूछा। सही तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण का यह कहना है कि जो मुझे जिस तरह से भजता है, मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूँ। उद्धव ने कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।